हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चंचल। सो ये हमारी स्पीच का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने समझा चुका है स्पीच क्या होता है, उसके टाइप्स और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, उसके एग्जांपल्स मैंने सब सिखा दिया है। अगर आपने अभी मेरा स्पीच अभी फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं तो आपको मैं एडवाइस देती हूँ कि आप पार्ट 1 पहले दिखेगा, फिर पार्ट 2 देखना। सो अभी मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। अब स्पीच क्या होता है? स्पीच जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, उसी को ही हम स्पीच कहते हैं। मतलब वो मतलब बोल भी सकते हैं, हम उसे लिख भी सकते हैं, उसी को ही हम स्पीच कहते हैं। कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट इन स्पोकन वर्ड्स, जो हम बोलते हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, उसी को ही हम स्पीच कहते हैं। सो स्पीच आई होप समझ आ गया होगा। आप जो बोल रहे हैं उसी को ही स्पीच कहते हैं, जो कि नरेशन भी कहा जाता है उसी। अभी टाइप्स क्या होता है स्पीच का? स्पीच के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अभी डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट जो आप सेम टू सेम जो मैंने आपको सब बताया, आप वही अपने किसी आगे को बता रहे हो, सेम टू सेम वही शब्द, एक शब्द भी चेंज ना करो, उसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जैसे जो आपने ऑलरेडी मतलब किसी को बताया हुआ है। तो चलो एक बार हम लोग डायरेक्ट स्पीच के एक एग्जाम्पल से समझा दे तो इजीली समझ आ जाएगा। द टीचर सेड वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। टीचर ने कहा कि जो वाटर है वो एक हमें मतलब प्रकृति ने चीज़ दी है, वो वाटर है। सो अब सेम टू सेम अगर आप यही किसी और को बताओगे तो आप इसी को ही डायरेक्ट स्पीच कहोगे। आप कहोगे हमारे टीचर ने कहा वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आप उसमें अपना शब्द एक भी नहीं जोड़ोगे, उसी को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अभी देखो यूजेस मैंने बताया था ना, जो उसका नॉर्मल काम होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिप्रोड्यूस, फिर वो सब किस में होते हैं? एपोस्ट्रॉफी में होते हैं। और मतलब उसमें एक बात हमेशा याद रखना कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें हमेशा ही इन्वर्टेड कोमा आता है। यदि आपको कभी इनडायरेक्ट दे रखा हो, आपको डायरेक्ट में टर्न करना है तो उसमें आपको पक्का 100% ही डालना है, मतलब जो ये एपोस्ट्रॉफी मार्क है, ठीक है। और हमेशा डायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये आपको पता होगा। देन नेक्स्ट रूल है द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज सेपरेटेड बाय रिपोर्टिंग वर्ब। जो स्पीकर के वर्ड है वो रिपोर्ट के से मतलब वो सेपरेट होते हैं, टुकड़े में बटे जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब से। और जो वर्ब जो इंट्रोड्यूस करती है रिपोर्टेड स्पीच को, उसी को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, राइट। इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल्स ये रहे, एक बार आप देख लो। लाइक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सविता said that नयान had already completed the assignments। सविता ने कहा कि नयान ने ऑलरेडी अपना काम खत्म करके रखा है, तो सविता ने आपको कहा है ना। सो अभी इसके यूजेस देखो। जब सब्सटेंस एक स्पीच को कन्वर्ट करता है रिपोर्टेड वर्ब्स में, जो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ साथ अपने भी शब्द उसमें मतलब जोड़ता है, ऐड करता है, उसी को ही हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसमें कोई भी इन्वर्टेड कोमा यूज नहीं होते। सो अभी रूल देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो कि अगर पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस परफेक्ट, पास्ट टेंस का थर्ड वाला टेंस जो कि है पास्ट परफेक्ट, वो अनचेंज्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे है डायरेक्ट स्पीच में, जैसे आपको यहाँ कहा गया है कि अदराश सेड रवि हैड ऑलरेडी गॉन टू स्कूल। अदराश ने कहा रवि ऑलरेडी स्कूल जा चुका है। सो आप इसे इनडायरेक्ट में क्या कहोगे? अदराश सेड दैट रवि हैड ऑलरेडी गॉन टू स्कूल। आप कहोगे अदराश ने मतलब कहा कि रवि ऑलरेडी स्कूल जा चुका है। पास्ट परफेक्ट हमेशा अनचेंज रहता है, जिसके अंदर भी हेड आ जाए वो हमेशा बस दैट से सेपरेट हो ही जाता है। किससे सेपरेट होता है? वो होता है दैट से। जो इन्वर्टेड कोमा होते हैं ना, इन्वर्टेड कोमा, वो इनडायरेक्ट में टर्न हो जाते हैं दैट में, राइट। सो भी आगे देखते हैं। यदि कोई भी डायरेक्ट स्पीच की शब्द इस फॉर्म में है, जैसे कि इज, एम, राइट, आर, हैज, हैव, कैन, मे, शैल, विल, नॉट, तो वह किस में चेंज होते हैं? वाज में, वर में, हैड में, कुड में, माइट में, शुड में, और किस में? वुड में और हैड टू में। सो ये इस तरीके से चेंज होते हैं, यानी कि नॉट हैड टू में बदल जाता है, विल वुड में बदल जाता है, इज एम वाज में, यानी कि वो किस में टर्न हो जाते हैं? ऑल दीज वर्ड्स आर टर्न इनटू दीज वर्ड्स, राइट।
सो अभी कुछ एग्जाम्पल्स ही हैं. लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो राजेश सेड आई एम इन द रूम. राजेश ने कहा मैं रूम में हूँ. राजेश सेड दैट ही वाज इन द रूम. राजेश ने कहा वो उसके रूम में है. सो वो एग्जाम्पल्स से आप एक बार अपना खुद देख लीजिएगा. अभी रूल्स जो मेन कॉमन रूल्स होते हैं ना वो यहाँ पे देखो. जो चेंजिंग आई, मी, माइन, वी, अवर, अवर्स जो कि फर्स्ट पर्सन में कंक्लूड होते हैं, ये शब्द कैसे चेंज होते हैं हमारे सेंटेंस की तरफ से. लाइक आई हमेशा मतलब किस टाइप से जो सेंटेंस कह रहा है उसमें बदल जाता है. माई भी उसी में बदलता है. माइन भी ऐसे ही बदलता है. मी भी, वी भी, अवर भी, अस भी, अवर भी. राइट. लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आई सेड माई अगर आ गया जो कि फर्स्ट मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, उसमें क्या कहोगे? माई टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल टू मी. तो आप इनडायरेक्ट में क्या लिखोगे उसे? आई सेड दैट माई टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल टू मी. ऐसे. फिर यू भी, यू के साथ दैट माई की जगह यूअर आ जाएगा और ही की जगह, ही वाले सेंटेंस में माई की जगह हिज आ जाएगा. बस वही होगा. अब इसका रूल 2 क्या है वो देखो. If reported speech contains, what does if reported speech contains some universal truth or habituational fact, the simple present tense remains unchanged. यदि reported speech contain करता है कोई universal truth मतलब होता है जो हमारी प्रकृति में पक्का ही है, मतलब ये बात सच ही है. या फिर habituational fact जो हम लोग हर दिन करते हैं, तो जो simple present tense में अगर वो सेंटेंस हुआ तो वो उसमें चेंज नहीं होगा. लाइक एग्जाम्पल ये देख लेते हैं. ये एग्जाम्पल है अर्ली राइजर है. शी सीड शी इज अर्ली राइजर. ये इसका कौन सा है? ये है हैबिट्यूशनल फैक्ट है. हैबिट्यूशनल फैक्ट है जो ये हर दिन करती है. तो शी सेड दैट शी इज अ अर्ली राइजर. बस इसे इतना ही करना है. अभी ये बस वही है जैसे कि जो फ्यूचर टेंस में अगर हुआ, जो टेंस होगा वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच में वो अनचेंज रहेगा. बस विल कभी वुड में बदल जाएगा, शैल शुड में, बस वही है. अभी रूल 2 है, देखते हैं. इसका भी अलग पार्ट का अलग रूल नंबर 2 है. ठीक है. If the reported verb is in the past tense, the tense in the reported speech are changed into the corresponding past tense. यदि कोई भी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है तो वो करस्पॉन्ड्स हो जाएगा. लाइक प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में, जो भी प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदलेगा तो वो सेम टू सेम में आएगा. लाइक सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा और सिंपल फ्यूचर जैसे कि लाइक यहाँ पे लिखा ही रखा है सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट. देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. लाइक अभी सिंपल प्रेजेंट में हम क्या लिखते हैं? डू लिखते हैं और सिंपल पास्ट में हम लोग डिड लिखते हैं. सो डू ऑलवेज चेंजेस इनटू डिड. और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है. सो उसी के एग्जाम्पल पे ये देखो. सुषमा सेड समिता गोज फॉर अ वॉक डेली. सो अब इसमें हम क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? सुषमा सेड दैट समिता वेंट फॉर अ वॉक डेली. गोज का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट होता है. गो इसका होगा वेंट होगा. क्या होगा? एक तो हो जाएगा वेंट हो जाएगा और एक कौन हो जाएगा? सो हमेशा इसमें सेकेंड फॉर्म लगती है तो हम लोग वेंट यूज करेंगे गो की तरफ से. मंजू सेड सूजी वर्क्स एफिशिएंटली. मंजू ने कहा सूजी है वो बहुत अच्छे से काम करती है. सो मंजू सेड दैट इन्वर्टेड कोमा और जो नॉर्मल कोमा है ना ये हट जाता है. सूजी वर्क्स एफिशिएंटली. अभी ये वाले रूल्स आपको याद करना ही करना है, तब आपका इनडायरेक्ट स्पीच मुट्ठी में हो जाएगा. लाइक अभी दे रखा है मैंने यहाँ पे द प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है लाइक जिसमें हम लोग लिखते हैं इज, एम, आर. इसमें किस में चेंज हो जाता है? वाज वर्ब में चेंज हो जाता है. लाइक इज एम चेंजेस इनटू किस में? वाज में. और आर हमेशा किस में चेंज होता है? वर में चेंज होता है. और ये इज एम चेंजेस इनटू वाज. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है ही सेड रानी इज सिंगिंग अ नाइस सॉन्ग. उसने कहा रानी बहुत अच्छा गाना गा रही है. सो इज है चेंजेस इनटू वाज.
सो ही सेड दैट तो अगर नहीं लगा है इनडायरेक्ट स्पीच में तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. दैट रानी वाज सिंगिंग अ नाइस सॉन्ग. उसने कहा कि रानी बहुत ही अच्छा गाना गा रही थी. ऐसे. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो. ही सेड दे आर वॉकिंग इन द स्ट्रीट. उसने कहा वो लोग स्ट्रीट में घूम रही हैं. सो अब यहाँ पे आर है, आर चेंजेस इनटू वर. ही सेड दैट दे वर वॉकिंग इन द स्ट्रीट. बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इन्वर्टेड कोमा भी लगाते हैं और सेम टू सेम ही लिख देते हैं. नहीं, हमेशा याद रखो कि अगर यहाँ पे दे आ गया तो दे तो रहेगा ही, लेकिन आर, इज, एम, फिर आई, दिस वर ऑल वर्ड चेंजेस इनटू देयर करस्पॉन्डेंस फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट में पास्ट में चेंज हो जाता है. इसीलिए मैं कह रही थी आपको इसके लिए टेंस आने बहुत ज़रूरी है. अगर टेंस नहीं आया तो आप ये पार्ट वाला मतलब जो स्पीच है वो आपको नहीं आ पाएगा. टेंस का भी आप मेरा एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको टेंस भी अच्छे से आ जाएगा. ठीक है, अभी हम लोग रूल नंबर सी देखते हैं. द प्रेजेंट परफेक्ट इज चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट. जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो हमेशा किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है. जैसे मैंने बताया था करस्पॉन्डेंस होगा. सो प्रेजेंट में होता है हैज़ हैव होता है और पास्ट में होगा हैड हो जाएगा. हैज़ हैव डन, हैड डन. हैज़ हैव ऑलवेज चेंजेस इनटू हैड. ये याद पक्का रखना है. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका. शी सेड आई हैव पास्ड द एग्जाम. उसने कहा मैं एग्जाम पास कर चुकी हूँ. सो आपने अगर यहाँ देखा होगा तो यहाँ पे था हैव भी था. हैव हमेशा हैड में चेंज होता है. सो अब यहाँ पे देखो, शी सेड आई हैव पास्ड द एग्जाम. शी सेड दैट शी हैड पास्ड द एग्जाम. फिर नंबर डी का अगर रूल देखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. यानी कि प्रेजेंट के हर टेंस पास्ट के सभी टेंस में चेंज हो जाएंगे. जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाया था आपको. रुको मैं एक बार वापस दिखा देती हूँ. अभी आप लोग यहाँ देखोगे पी आर किसके स्टैंड होता है? ये स्टैंड होता है प्रेजेंट के लिए. और पी ए किसके स्टैंड होता है? पास्ट के लिए. अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऐसा एम का मैंने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल लिखा है. ठीक है, simple present, simple past. Then simple continuous changes into past continuous. Simple perfect, past perfect. Simple मतलब present continuous changes into past continuous. तो देखो यहाँ पे अभी हैज़ हैव बीन था, हैज़ हैव बीन, हैड बीन. परफेक्ट में क्या था? यहाँ पे हैज़ हैव था. सो यहाँ पे भी हैड हो जाएगा. एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखोगे, शी सेड आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. उसने कहा वो सुबह से काम कर रही है. सो शी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. फिर होगा सिंपल पास्ट इज चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट. सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है, तो यदि सिंपल पास्ट है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में. डिड हमेशा हैड में चेंज हो जाएगा. Raju said he waited for her. Raju said that he had waited for her. क्योंकि यहाँ पे he था फिर waited for her, so इसमें हम लोग he had लिखेंगे. अभी यहाँ पे देखिए, past continuous is changed into past perfect continuous. past continuous हमेशा चेंज होता है past perfect में. so past continuous में क्या होता है? was और were होता है. और past perfect continuous में होता है had been होता है. Like example देखो, Ravi said it was raining heavily. Ravi said that it had been raining heavily. Was changes into had. Been तो आएगा ही आएगा. The past perfect remains unchanged. ये रूल पहले भी आ चुका है कि जहाँ पे भी had आ जाए वहाँ पे बस that लिखना है और फिर sentence complete. The present tense of the direct speech are changed into their corresponding past forms in the direct speech. In the indirect speech, ये सब मैंने बता दिया था पहले भी. Is, am, was, are, were, has, have, had, can, could, may, might, shall, should, will, would, must, had to. So ये आपको याद रख लेना है, फिर आपका इनडायरेक्ट स्पीच कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सो अभी ये नेक्स्ट टॉपिक चेंजिंग पर्सनल प्रोनाउंस और फिर ये चेंजिंग एडवर्ब्स और वर्ड डिनोटिंग टाइम एंड ये सब वाला, फिर एसरेटिव सेंटेंसेस, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सो ये सब हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में.
सो आई होप अभी तक आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप पक्का कर दीजिएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।